हरे कृष्णा। आध्यात्मिक शब्द की दो अर्थबोध होता है। एक है आत्मबोध, दूसरा परमात्मक बोध। जो अपनी बारे में जानकारी होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्थिति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, अपनी बारे में जो ज्ञान होता है उसको आत्मज्ञान व आत्मबोध कहा जाता है। दूसरी परम सत्य, परम भगवान की परतत्व जो ज्ञान होता है, मान भगवत ज्ञान होता है, वो भगवत ज्ञान ये आध्यात्मिक दूसरी पार्ट है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तीन स्तर के लोग होते हैं। माने जो आत्मा के भगवत तत्व के क्षेत्र में श्रीमद् भागवत में पुष्टि किया गया, वदन्ति तत्त्वविदि तत्त्वतः जद्ज्ञान अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मनि भगवान इति शब्दते। परम सत्य को आध्यात्मिकवादी जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में चालने के लिए प्रयास कर रहे, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन के लिए चालने के लिए प्रयास कर रहे, वो तीन स्तर में आत्मा की अनुभूति, माने परमात्मा की अनुभूति कि परम सत्य की अनुभूति, वो तीन स्तर में होता है। वो तीन स्तर में ये सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद में कहे। कौन कौन? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों शब्द में तत्वदर्शी बने जो आध्यात्मिकवादियों, इसी तीन तरह के लोग होते हैं। जिसकी आत्मजिज्ञासा है और कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए चाहता है, ये वीडियो को जरूर जानकारी लीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो परम सत्य की अनुभूति की आत्मा की स्थिति है, बहुत शॉर्ट में देने के लिए चाह रहा हूँ। एक चीज़ तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जो भगवत गीता में हमको ज्ञान मिलता है। और परमात्मा के बारे में भी, परम सत्य की ज्ञान है भी, भगवान की ज्ञान जो भी है वो भी भगवत गीता ही मिलता है। और समस्त वैदिक ज्ञान इसको विस्तार रूप में वेद, पुराण, उपनिषद में वर्णन किया गया, किंतु भगवत गीता इसके सार है। समस्त वैदिक शास्त्रों की ये सार है, जो शॉर्ट में सब कुछ वर्णन किया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का है, ये आत्मा के बारे में बताया है। न जायते मृतवा कदाचित नायम भूत्वा न भविता। जो भगवत गीता है, जो आत्मा की स्थिति कर रही है, ये कभी भी जन्म होता, ना मरता, ना बुढ़ापा होता, ना बीमारी भोगता, ना आत्मा ये भौतिक लेन देन में है। हमेशा सनातन आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। वो जो शरीर से परे, जो शरीर के अंदर रहने के लिए, रहने से कारण शरीर क्रियाशील होता है। शरीर तो जड़ है, शरीर जो जड़ शरीर है। और आत्मा की भेद को भगवान भगवत गीता भगवत गीता की दूसरी अध्याय में इसको व्याख्या की है। ये ज्ञान भगवत गीता से शुरुआत में भगवान कहे रखे, आत्मा की ज्ञान। और जो आत्मा की ज्ञान जिसकी अनुभूति नहीं होता है, नहीं अनुभव नहीं करता मैं शरीर नहीं कि मैं आत्मा हूँ, केवल शरीर को ही आत्मा मान लेता है, देहात्मा बुद्धि में रहता है, मनुष्य होते हुए ये पशु ही कहा जाएगा। पशु के ज्ञान नहीं होता है। कोई पशु पक्षियाँ, कोई वृक्ष लता, कोई ज्ञान नहीं होता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। केवल मनुष्य शरीर में ज्ञान होता है। अब मनुष्य में जो बुद्धिमान मनुष्य होते उनसे ज्ञान होता है, किंतु कई मनुष्य होते भी पशु संसार में रहते, पशु जैसा ही जीते, उनके ज्ञान बोध नहीं होता है मैं शरीर से परे हूँ, आत्मा, ये बोध नहीं हो पाता है। क्या पशु है, पागल है, निपट मूर्ख है, उनको थोड़े भी ज्ञान नहीं होता है पशु जैसा। किंतु आत्मज्ञानी
जो आत्मा को अनुभव कर पाता है, मैं शरीर में आत्मा हूँ, आत्मा की उपस्थिति से शरीर क्रिया करता है, जो देखना, सुनना, बोलना, कि ठंडी गर्मी अनुभव करना, स्वाद लेना, ये सब आत्मा की होता है, शरीर की नहीं होता है। आत्मा की उपस्थिति से शरीर क्रिया करता है। जब आत्मा नहीं होता है, शरीर जड़ है, मुर्दा होता है, जड़ वस्तु होता है। जैसे चश्मा, जैसे चश्मा नहीं हो, नहीं आँख में जैसे खराबी हो जाता है, हम चश्मा लगा देते हैं, दिखते। आँख नहीं हो, चश्मा क्या करेगा? ऐसे आत्मा न हो, शरीर क्या करेगा? ना ठंडी गर्मी अनुभव करेगा, ना खाएगा, ना स्वाद ले पाएगा, ना ये करेगा, ये ज्ञान नहीं होता। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का होता है। ये आत्मा पर इसके कहाँ से निकला है? आत्मा का पिता कौन है? सृष्टि की ये बनाया, इसको बनाए कौन? ये ज्ञान मोदी भगवद गीता में होता है। ये दूसरी पार्ट है जो भगवत तत्व की ज्ञान आता है, जो परमात्मा की ज्ञान, कि परम सत्य की ज्ञान, कि परम भगवान के बारे में ज्ञान। ये तीनों की ज्ञान को अनुभूति होता है। परम सत्य के स्तर में लोग जो आते हैं, ये भगवान का 3 प्रकार स्वरूप में मानना चाहिए। और लोगों की अनुभूति उनकी बुद्धि ऊपर निर्भर करता है, उनकी ज्ञान ऊपर निर्भर करता है। वो कितना बुद्धिमान है, वो कितना चेतनशील है, वो अनुभव करता है परम सत्य के 3 स्तर में। और 3 स्तर में क्या है? ब्रह्मेति परमात्मन भगवान इति शब्द। ये बात भगवान भगवत गीता में कहे। भगवत गीता में परम सत्य को बारे में अल्पज्ञानी लोग हैं, वो कम स्तर में देखते हैं। भगवान बोलते जो ब्रह्म बेली उपासना करते, भगवान ब्राह्मणम प्रतिष्ठा हूँ। मेरा शरीर की, भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे, मेरा शरीर की जो अंग कांति है उसको ब्रह्म कहते हैं। मेरा शरीर का अंग कांति, ये भगवत गीता में भगवान कहे, जो प्रकाश। और परम सत्य की अनुभूति आज भी ब्रह्मवादी ज्ञान में मार्गी लोग हैं। जो लोग परम सत्य को केवल ब्रह्म के प्रकाश रूप में जानते हैं, ज्ञान में उनके अंदर प्रकाश है, ये प्रकाश ही परम सत्य है वेली मानते। और वो परम वही प्रकाश की ही आराधना करते, उनकी ये करते। अब भगवान के बारे में जो कृष्ण भगवान की लीला की है, कि राम जी लीला की है, भगवान हम मान रहे, उनको बोलते ये परम से जो प्रकाश ही ये साकार रूप में धरती पर लीला करते, इनकी मानने का यही बात है। ये बात भगवान भगवत गीता में 7 अध्याय की 24 नंबर श्लोक में भगवान कहे, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धि उनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, ये लोग मेरे को, मैं यहाँ पहले निराकार ब्रह्म माने ज्योति रूप में था, अभी ये साकार रूप में धरती पर आकर के प्रकट हुआ। ये कम बुद्धि वाले बातें कहते, माने भगवान स्वयं अपनी श्रीमुख में बात को कहते, कम बुद्धि होने के नाते इसलिए लोग कहते अव्यक्त व्यक्ति मापन्ना मन्यते माम बुद्धय परम भाव अजानंतो माम अभ्य अनुतम। इसका अर्थ यही है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, माने भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, गीता तो श्री कृष्ण उपदेश दिए, कह रहे पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप का धारण किया है, कृष्ण का स्वरूप में आया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अरे सर्वोच्च प्रकृति भगवान बोलते, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, ईश्वर प्रभु हूँ, ये बात को नहीं समझ पाते अल्प ज्ञान होने के नाते। ये ब्रह्मवादी होते हैं, ज्ञानी मार्ग के लोग होते हैं, विशेषकर ज्ञान के अनुसरण करते हैं। दूसरी परमात्मा स्वरूप में जो सभी के हृदय में वास करने वाले होते हैं, उनको जानते हैं। जो जोगी लोग होते हैं, विशेषकर जोगी लोग हैं, परमात्मा ध्यान करते, अपने हृदय में परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। कृष्ण अपने धाम में रहते हुए भी हर जीव का हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। जिसी प्रकार आप वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, जो मोबाइल देखते हैं, वीडियो पे ट्रांसफ़र होता है, हम एक जगह बैठे हुए, किंतु हमारा प्रतिच्छवि ये संसार में हर जगह कोने कोने में मिल जाता है। ऐसे भगवान अपनी धाम में रहते हुए भी हर जगह जब विराजमान होते, क्यों? कारण ये स्पिरिट है, स्पिरिचुअल चीज़ें, ये भौतिक चीज़ें नहीं, जड़ वस्तु नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाना, हमारा पिक्चर, हमारा शब्द, हमारा रूप जब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में,
भले हम यहाँ बैठे हुए ट्रांसफ़र हो रहा है दुनिया में कोने कोने में तक पहुँच जाता है। ये परमात्मा जैसा ही है, भगवान अपनी गोलोक में बैठे हुए। यही बात है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहे, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, दो नहीं एक व्यक्ति है रहते हुए भी अनंत रूप में विराजमान है। ये भगवान का परमात्मा स्वरूप हजार। और वो जोगी लोग उसी परमात्मा स्वरूप में ध्यान करते हैं, उनकी ज्ञान इतना तक रहते, इनकी बुद्धि इतना तक रहते, उनकी चेतना इतना विकास किया है, वो परमात्मा स्वरूप को उसको ध्यान करते। चतुर्भुज नारायण रूप स्वरूप हो, विष्णु रूप में ये ध्यान करते, ये लोग ध्यान करते जो हबी जीव का हृदय में वास करते। तीसरा, जो पूर्ण ज्ञानी होते भक्त, भगवान गीता में कहे भक्तिया मामा भी जानाती जबान जस्माती तत्वतः, तत्व तो मतलब यथारूप आज ही टीजी ठीक ठीक जानने वाले, तत्व तो परम सत्य को भक्त ही जानता है और वो भगवान स्वरूप में जानता है। ये भक्त होते, वैष्णव होते, भगवान को उसी हिसाब से सेवा करते। भगवान सच्चिदानंद विग्रह, भगवान शब्द जो दिया गया, षडो ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान नरसिंह भगवान, ये सब षडो ऐश्वर्य पूर्ण ईश्वर, षडो 6 ऐश्वर्य में पूर्ण है। पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण बल में, पूर्ण धन में, पूर्ण जस में, पूर्ण रूप सौंदर्य में, और पूर्ण रूप में संपूर्ण और वैराग्य में, संपूर्ण बल संपूर्ण ज्ञान, ये 6 ऐश्वर्य जी षडैश्वर्य पूर्ण परम पुरुष परम भगवान श्री कृष्ण ये धरती पर लीला करते हैं। अलग अलग तरह अवतार भी लेते हैं, जुग जुग अवतार लेते हैं, और परम सत्य अपनी धाम गोलोक में वास करते, वैकुंठ में वास करते, जहाँ पर कुंठा नहीं वैकुंठ उसको कहते हैं। गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान करते। परम सत्य को भक्तों ही जानता। क्यों? कहाँ भगवान की कृपा भक्तों प्रति होता, ठीक जानते। कहाँ उनको प्रेम में भगवान वशीभूत होते। जब प्रेमी व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वो प्रेम के कारण से भगवान को हृदय में प्रकट होकर उनको ज्ञान देते। ये बात भगवान श्री कृष्ण अपनी श्रीमुख में भगवत गीता की 10 अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं ही ज्ञान देता हूँ उनको। बुद्धि स्मृति विस्मृति कई जगह भगवत गीता में कहे, वेदैश्च वेद सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपहनन च। मैं सभी को हृदय में बैठा हूँ, सबको स्मृति विस्मृति देता हूँ। किसको देता हूँ? जो उनकी भजन करता है। ये बात को भगवान भगवत गीता में कहे 10 अध्याय की 10 नंबर मच्चित्त मद्गत प्राणा बुद्धि प्रभु कथन, ये न है। दूसरा नेक्स्ट 10 नंबर श्लोक में भगवान कहते, मैंने 10वां अध्याय की 10 नंबर श्लोक है, तेसम सतत युक्ता न भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जैनम माम उपाय। मैं बुद्धि देता हूँ, मेरे को प्राप्ति कर लेते, जान लेते। क्या बुद्धि दे? मेरे बुद्धि जो दे, मैं बुद्धि देता हूँ। किसको देते? जो सतत रूप में भगवान के भजन में सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ, भजन करता है प्रीतिपूर्वक। भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन आदि अनेक भक्ति का अंग है। उसी भक्ति में रत रहने वाला व्यक्ति को भगवान उनकी बुद्धि देते हैं, जैसे उनको पाने के लिए, उनको समझने के लिए भगवान की सेवा में वही लग जाता है। इसलिए जो वैष्णव भक्त होते पूर्ण ज्ञानी होते, पूर्णता उनके पास होता है, कारण वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगा होने के कारण भगवत कृपा से उनको सब ज्ञान पूर्ण प्रकट हो जाता है अपने आप। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, सबको परमात्मा में वही बैठे हुए, सबको ज्ञान देते हैं। इसलिए सारी तत्व को वही जानते, भक्त जानते हैं, और दूसरे लोग नहीं जानते। इसलिए ये सारी बोध जो होता है आध्यात्मिक की जो क्षेत्र में कहते हैं आध्यात्मिक बोध होते, आत्मबोध हो कि भगवत बोध हो, ये दोनों बोध आध्यात्मिक शब्द का अर्थ यही है। आध्यात्मिक मतलब ये होते आत्मा की अनुभूति करना कि भगवत अनुभूति करना, इसको आध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म क्या होता है, ये शॉर्ट वीडियो आपको बताया। यदि आपको सही लगा इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, और आपका फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना। अच्छा लगा। हरे कृष्णा।